रहे हैं अरविंद जी, संचालन कर रहे हैं अमरदयाल जी, और हम लोग के चहेते जाने माने प्रत्याशी राजा राम कुशवाहा जी, और इस मंच पर बैठे अयोध्या जी, लल्ली जी, प्रमुख जी, और यहाँ पर दो पंचायत के मुखिया हैं। और सबसे पहले मैं बिसेली के सभी ग्रामीण जनताओं को आदर सहित सबको मैं आदाब सलाम प्रणाम कर रही हूँ। बस रात तो बहुत हो गया है, इसके लिए हम लोग भी क्षमा मांग रहे हैं कि बहुत रात हो गया है। मैं बस एक ही अपील करना चाह रही हूँ कि आप लोग को जो प्रत्याशी हैं एकदम किसानों के हित में, जनता के हित में उन्होंने जो अभी तक ले काम किए हैं बहुत ही सराहनीय है। हमारे शाहबाद से किसान के जो आंदोलन हुआ था वो एक ही व्यक्ति है, राजा राम जी, जिन्होंने लाठी खाने के भी काम किया किसानों के हित के लिए। इन्होंने अपने जान के परवाह किए हुए 1 साल इन्होंने धरना पर बैठे रहे ताकि हमारे किसान लोग भाई जितने भी उनको समर्थन मूल्य मिल सके। इसके लिए उन्होंने तरह तरह के लोग जो कृषि कानून हुआ इसके लिए इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। आप लोग से आग्रह है जिस तरह के अभी जो देश में जुमलेबाजी हो रही है, जो गरीबों पर जुल्म हो रहा है, जो ये बीजेपी सरकार केवल जुमलों की सरकार है, वादा तो अनेक करती है लेकिन निभाती एक भी नहीं है। जैसे 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ नौकरी साल में 15 लाख रुपया काला धन ले आएंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, तरह तरह के एक भी उनका जो जुमला हो, किसानों को आय दुगना कर देंगे। 22 तक सारे गरीब को हम पक्का छत दे देंगे, लेकिन एक भी जुमला उनका साबित नहीं हुआ सही कि हुआ। अब 24 में उन्होंने न रोजगार पर, न बेरोजगार पर, न करवाई पर, न सुनवाई पर, न नौकरी पर, न महंगाई पर, वो किसी पर बात नहीं करना चाहती। बात क्या करना चाहती है? हिंदू मुस्लिम, जात पात, धर्म, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र, भैंस गाय, यही पर बात कर रही है। और वह कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल दे रहे हैं। ये जो चावल जो है ये खाद्यान्न योजना, ये इनका चलाया हुआ नहीं है, इनका लाया हुआ नहीं है, ये कांग्रेस के जमाने से है। पहले अभी तो चावल और गेहूं ही मिल रहा है, 1 किलो गेहूं और चावल। इससे पहले कांग्रेस के समय में चावल गेहूं के साथ साथ चीनी और किरासन भी तेल मिलते थे, जो हमारे गार्जियन सारे लोग जानते थे तो पहले मिलते थे। और महंगाई पर वह न माँ बोल रहे हैं, न बेरोजगारी पर वह बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं। जनता पूछ रही है नौकरी कहाँ गई, 15 लाख रुपया कहाँ गया, काला धन कहाँ गया, लेकिन उस पर कुछ नहीं बोल रहे, केवल कह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं बस। और कर रहे हैं कि अभी तो 24 है, 2047 तक और अच्छे से भारत बन जाएगा। अभी जितना अच्छा है इससे भी अच्छा भारत बन जाएगा। जैसे अभी सारे चीज प्राइवेटाइजेशन हो गया, रेलवे से लेके, सिपाही से लेके, एयरपोर्ट से लेके, सेना से लेके, हर चीज प्राइवेटाइजेशन हो गया, आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खतरे में। अब इससे भी 47 में इससे भी अच्छा दिन आने वाला है। तो मैं आप लोग से आग्रह कर रही हूँ कि जो इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र है, इसमें
अभी फिलहाल में जो 20 वाला चुनाव हुआ है, जो तेजस्वी जी ने वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बन जाएगी हम लोगों को 10 लाख नौकरी देने के काम करेंगे। बेईमानी से तो सरकार नहीं बनने दिया, लेकिन जैसे ही ये गठबंधन में सरकार बनी तो उन्होंने 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने के काम किए, जो नीतीश ने 17 साल पर नहीं किया। तो आग्रह है कि हम लोग ऐसे जुमलाबाज को, सरकार को, भाजपा को उखाड़ फेंके 24 में और अपने लोगों को जो केंद्र में बैठाएं। जब राजा राम जी ऐसे लोग जाएंगे तो किसानों से लेके, नौकरी से लेके आपको सारे मुद्दा जो देश के सबसे बड़ा पंचायत में नियम बनाए जाते हैं, तोड़े जाते हैं, वहाँ पर जब अपने लोग बैठेंगे तब अपने लोगों के लिए ये नियम बनाएंगे और आवाज़ भी उठाएंगे। अब जो इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र में इन्होंने सारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग मिलकर घोषणा पत्र बनवाए, जिसमें सबसे पहले महिलाओं को, जो गरीबी रेखा से नीचे जो हमारी माँ बहन है, उनको रक्षा बंधन पर 1 लाख रुपया देने के काम करेंगे, जो 8,000 महीना है। इसके अलावा 500 में सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, 10 किलो राशन देने का काम करेंगे और युवाओं को 1 करोड़ नौकरी, और जो हमारे वृद्धजन हैं उनको 400 के बदले 1,000 रुपया पेंशन देने के काम करेगी। तो आप लोग से आग्रह है कि एक वोट आप लोग राजा राम जी को दे और इनका हाथ मजबूत करें, इंडिया गठबंधन का हाथ मजबूत करें और अपने लोगों को देश के सबसे बड़ा महापंचायत में भेजने के काम करें और अपना सरकार बनाए। और ऐसी जुमलाबाज भाजपा को आप लोग उखाड़ फेंके, जो महंगाई का बना, बेरोजगारी का बना और युवाओं को नौकरी नहीं, मान सम्मान नहीं और देश का मान सम्मान नहीं और संविधान खतरे में, संविधान खत्म करने वाला, फिर से लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र लाने वाला ऐसे तानाशाही, हिटलरशाही सरकार को आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग 1 तारीख को 3 तारा पर वोट देकर उनको करारा जवाब देने के काम करें। धन्यवाद।